वो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी, क्या कोई मुझसे ज्यादा सखी भी हो सकता है? बेटी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, जी हाँ अब्बा जान, आपसे ज्यादा सखी भी कोई है। ये जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। जब जब वो ये सवाल दोहराता, बेटी का जवाब हमेशा वही रहता। आखिरकार एक दिन बादशाह को सख्त गुस्सा आया। उसने इरादा किया कि वो अपनी बेटी की शादी एक फकीर से करेगा, ताकि वो भूख, फक्र व फाका और तंगदस्ती का जायका चखे और फिर समझे कि नेमत और आसाइश सिर्फ उसके बाप की वजह से मयस्सर थी। चुनांचे एक दिन जब एक फकीर बादशाह के दरबार में भीख मांगने आया, बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर देता हूं। फकीर हैरान रह गया, बोला, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं कि मैं शहजादी से निकाह कर सकूं। बादशाह ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने तन के कपड़ों में जाएगी, बाकी कुछ नहीं ले जाएगी। यूं बादशाह की बेटी की शादी फकीर से कर दी गई। न कोई जश्न हुआ, न कोई तकरीब। शहजादी अपने शौहर के साथ महल से निकली तो सिर्फ एक छोटा सा कपड़ों का गठरी उसके हाथ में था। फकीर उसे लेकर शहर के किनारे एक छोटे से झोंपड़े में आया जहां वह रहता था। शहजादी ने जब वो झोंपड़ा देखा तो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। फकीर ने उसे बताया, मुझे तुम्हारे वालिद ने मजबूर किया था, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। शहजादी ने नरमी से कहा, मैं गमगीन नहीं हूं, मैंने अल्लाह के फैसले पर राजी रहना सीखा है। अब हमें अपने हाल पर सब्र करना होगा और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। तुम मेरी मदद करो। फिर उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और फकीर को दी। ये अंगूठी बेच दो और कोई छोटा सा घर किराए पर ले लो जो इस झोंपड़े से बेहतर हो। फकीर ने अंगूठी बेची और थोड़े पैसों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। दोनों वहां मुंतकिल हो गए। फिर शहजादी ने अपनी चंद कीमती पोशाकें निकाली और कहा, ये कपड़े बेच दो और खाने का सामान ले आओ, हमारे पास कुछ नहीं बचा। फकीर कपड़े बेच कर आया, खाना खरीदा और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सादा खाना खाया। खाने के दौरान शहजादी ने कहा, अब तुम्हें कोई काम तलाश करना चाहिए। मेरे पास अब कुछ भी बाकी नहीं जिसे बेचकर हम जिंदा रह सके। फकीर उदास दिल के साथ घर से निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई जो दरख्त के नीचे बैठा था। फकीर भी उसके पास जाकर बैठ गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, मगर मैं तुम्हें 3 नसीहतें करता हूं, उन्हें याद रखना। पहली नसीहत, जो तुम पर भरोसा करे कभी उसके साथ खियानत न करना, चाहे तुम खायन ही क्यों न हो। दूसरी नसीहत, खुशी और मौके के वक्त को कभी जाया न करना। तीसरी नसीहत, जो सबसे अहम है, सच्चाई हमेशा निजात देती है। याद रखना, ये 3 बातें तुम्हें आने वाली मुसीबतों से बचा सकती है। फकीर ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और नसीहतों को दिल में बिठाकर काम की तलाश में आगे बढ़ गया। फकीर बूढ़े शख्स की नसीहतें दिल में बिठाए एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने पूछा, क्या तुम काम की तलाश में हो? फकीर ने इस बात में जवाब दिया। वो शख्स उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां हर रोज मजदूर आकर जमा होते थे और काम देने वाले आकर उन्हें खेतों, इमारतों या पानी भरने के कामों के लिए ले जाया करते थे। अगली सुबह फकीर भी वहां पहुंचा। वो मजदूरों के बीच बैठकर इंतजार करने लगा कि शायद कोई उसे भी काम पर ले जाए। कुछ देर बाद एक एक करके सब मजदूर काम पर ले जाए गए और आखिर में वो अकेला रह गया। जब वो मायूस होकर वापस जाने ही वाला था तो एक शख्स उसके पास आया और बोला,